आने वाली पीढ़ी में वो अपनी परंपराओं और संस्कार को बचा सके, इस काबिल बने। जो उम्र में बड़े हैं उनके चरणों में वंदन नमन है कि आज आप सभी के आशीर्वाद और दुआओं से आप सबके बीच में हूँ। एक बेटे का दर्द लेके, एक भाई का दर्द लेके, जैसा कि बताया कि आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ मैं, एक भाई एक बेटा हूँ। एक दर्द लेके गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह ठोकर, आप कहें कि मैं ठोकरें खा रहा हूँ, भटक रहा हूँ, उस चीज को लेकर कि जिस तरीके से किस तरीके से हम अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं, अपने विचारों को संस्कारवान बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, जानने को मिलती है। ये बात एक पूर्णतः सत्य है कि आज के जीवन में, आज के व्यवसायिक माहौल में स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर पूरी तरीके से व्यवसाय हो चुका है। यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पूर्वज अपने जीवन काल में अपने बच्चों को उन्होंने जो भी मेहनत की, चाहे समृद्धि है, धन है, जैसा भी है जो उन्होंने बनाया अपने जीवन काल में, अपने बच्चों को देकर गए। और आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जिन बच्चों की खातिर हम मेहनत करते हैं, जिनके भविष्य की खातिर हम दिन रात चाहे किसी भी तरह से धन उत्पादन कर रहे हैं। मैं छोटे सा एक चोर भी अगर चोरी करता है तो अपने परिवार के भविष्य के लिए, लेकिन यहाँ पे एक और चोर आज के समाज में आ चुका है, वो है चिकित्सा जगत का चोर। जो सफेद पोश भेड़िए कह लें, जो मर्जी कह लें, वो एक ऐसा चोर है। मेरे पास ये मोबाइल पड़ा है, अभी कोई आएगा 70-80 हज़ार रुपये लेके जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेके जा सकता। लेकिन जब चिकित्सा क्षेत्र का चोर आपके जीवन में आ जाए, आपके परिवार में आ जाए, तो ना जाने कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को भी कर्जे में, इस तरीके से कर्जे में डुबो देगा कि वो पूरी जिंदगी मेहनत भी कर ले और दाल रोटी भी ना खाए। क्योंकि पिछले 2 साल पहले भी अभी हुआ ही चिकित्सा क्षेत्र का षड्यंत्र है। मैं इन्हीं दर्दों को लेके भटक रहा हूँ, चिकित्सा के लिए और दूसरी संस्कार के लिए। देखिए, हमारा स्वास्थ्य सही है नहीं है, सबके रंग रूप एक अलग अलग है। किसी का रंग रूप एक अलग है, कोई किसी उम्र में है, कोई एक ही बाप के चारों एक जैसे नहीं होते, चारों की क्षमता एक जैसी नहीं होती, चारों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती। तो संस्कार हमारे दादा दादी जो भी पूर्वज रहे हैं, उन्होंने आयुर्वेद का गहन अध्ययन गांव के मोहल्ले के लोगों ने किसी ने नहीं किया। मैं एक 40 साल का लड़का, 30 साल पहले की अगर बात करूं तो मैं अपने पूरे गांव समाज में देखूं, किसी को आयुर्वेद की परिभाषा नहीं मालूम थी, आयुर्वेद की बात की बातें नहीं मालूम थी। सिर्फ ये मालूम था कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, कैसे करते थे, किस तरीके से चलते थे, क्या बातें करते थे, कैसे समाज में उठना है, कैसे समाज में बैठना है। ये साधारण सी चीज़ों को फॉलो करते हुए, पालन करते हुए वो अपनी समृद्धि भी बचाते थे, स्वास्थ्य भी बचा के रखते थे। और सबसे बड़ी चीज जो अनमोल है, संस्कार, विचार। आज यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा माहौल, सकारात्मक विचार है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि क्या जाने के बाद बाकी के 364 दिन या यहाँ से हटने के बाद जो यहाँ पे सादगी, शांति और जो विचार रहता है कि हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, किसी से वो नहीं रखेंगे, ये सारी चीज़ें क्या यहाँ से निकलने के बाद हमारे जीवन में कितनी देर रहता है? मुझे इन्हीं सब चीज़ों की खोज में इस कार्य को करने के लिए एक छोटा सा अभियान चलाया, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान। क्योंकि पहले वैद बोलते भी थे तो 50, 5, 10 गांव दूर कोई अनुभवी वैद होते थे, लेकिन हर घर की दादी नानी, माँ, बहन, बेटी, मौसी, गाँव के मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग, किसी के पास जो अनुभव है, किसी को
जो पीछे का, किसी को पेट दर्द का, कहीं किसी से, मतलब इस तरीके के जो घरेलू उपचार थे जिनके माध्यम से अपने अपने आज हम 1920 चीज़ों को, सर्दी खांसी जुकाम बुखार इन सबकी समस्याओं के लिए हजारों रुपया अपनी समृद्धि का नाश कर रहे हैं। अगर हम अपने रसोई घर को पहचान लें, उस औषधालय की ताकत को पहचान लें, उस रसोई घर को खाने पीने के मामले में भी पहचान लें, तो हम अपनी चिकित्सा क्षेत्र के जो भेड़िए हैं, चाहे आयुर्वेद जगत से जुड़े हुए हों, होम्योपैथ से जुड़े, मतलब किसी भी पैथी से हजारों पैथियां पहनती जा रही है। जिस जमाने में 30 लड़के को इसलिए मालूम था कि एलोपैथी होती थी और आयुर्वेद या जो भी दो चार चीजें, आज हर किसी को मालूम है हजारों पैथियां हो गई है। यानी एक पेट दर्द और लुटेरे हो गए आपके पास हजार। इसलिए हमें अपनी पुरानी परंपराओं पे उसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा। उसके परिचित करने के बाद अगर आपको आराम मिलता है, बेझिझक होके अपने समाज में उस पड़ेगा कि देख भाई मेरे को चोट लगी थी, मैंने ये किया घर का, तू भी कर ले, तू भी ठीक हो जाएगा, तो समृद्धि का होगा। तो ये एक प्रयास है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत आप सभी के बीच में आया हूँ। ये कहीं न कहीं परमात्मा की असीम कृपा हुई है कि एक दीदी किसी भाई जी को फोन करती हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करती हैं कि भैया आपका समय है, आप यहाँ आ जाएंगे। मैं तो इस चीज़ के लिए तो दर दर भटक रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ और हमने करी है, ये काम और कैसे आगे बढ़े, उसमें हम शादी समारोह, विवाह समारोह, स्वदेशी चिकित्सा बची रहे, रसोई घर हमारा ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जन जन तक पहुँचे। इसके लिए विवाह समारोह में, सभी सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा शिविर हम लगाते हैं, और वो भी निस्वार्थ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमारा लगाने का पर्पज सिर्फ है कि अगर किसी को बोले कि भैया मुझे रसोई घर के बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपके समाज को बताना चाहते हैं, तो उसके लिए लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। वो एक सामने वाले के लिए थोड़ा सा धन का खर्च हो, किसी तरीके की दिक्कत हो, लेकिन सामाजिक समारोह तो होगा ही। जैसे ये सामाजिक समारोह और हम यहाँ पहुँच गए तो हमने किसी के ऊपर कोई ज़्यादा खर्च का व्यवहार नहीं डाला। इसी तरीके से 26 जनवरी को शादी है जयपुर में, वहाँ पे शिविर लगेगा। 18 फरवरी को दिल्ली में शादी है, वहाँ शिविर लगना है। 24 को शादी में शिविर है पंजाब, वहाँ जाना है, वहाँ शादी में जैसे शादियों में जैसे स्टॉल लगाते हैं अपने अपने शादियों में कोई काम, तो सारी चीज़ें, तो हमें भी एक जगह दें। इस बेटे और भाई की विनती है कि आप अपने सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा आपके जरूर, हम आप कोई भी जिसको भी 2-4 चीज़ें 10 चीज़ें मालूम है, समाज का कोई पुराना ज्ञान है, उनको आप वहाँ पे लाएं। कहें कि आप हमारे यहाँ शादी है, ये हमारे आपको ये बहुत सारी चीज़ें मालूम है, आप वहाँ पे बैठ जाइए और यहाँ पे आने वाले लोगों को बताइए, जो मानेंगे मानेंगे, जो नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। क्योंकि यहाँ बैठे हुए बहुत सारी आवाज़ें तो बहुत दूर दूर तक जा रही होगी, लेकिन आने वाले तो कुछ ही लोग हैं जिनके नसीब में होता है वही आता है। जो इस तरीके से छोटा सा अभियान है, मैं आगे चाह रहा हूँ। हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ कि मेरा एक गर्व है एक भाई और बेटे का, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो दादा ना बन पाऊँ। उस प्रयास में हो कि मैं भी वही दादा बनना चाहता हूँ, वही पिता बनना चाहता हूँ, जिस तरीके से मेरे दादाओं ने, मेरे पिताजी ने, मेरे पूर्वजों ने हमें एक संपत्ति, संस्कार और समृद्धि देकर गए, उसी तरीके से मैं उसे बढ़ाकर देकर जाऊँ। हमारे बिहार में कहा जाता है, बाढ़े दूध पिता घर में, उपजे खेती अपने घर में। तो मैं अपना वो धर्म करना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र उससे बढ़ें और मेरे पुत्र कर्म करेंगे और उनका अपना फल होगा। इसके साथ कहने और बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन एक दर्द है इस बेटे का। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि स्वास्थ्य को बचाने के लिए समृद्धि की नाश, क्योंकि आज हम घर यहाँ जो भी है ना, अभी गाड़ी खड़ी है बाहर, अपने कार के ताले की चाबी लगा के आए हैं, यानी धन की रक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य की रक्षा कोई नहीं कर रहा, स्वास्थ्य के नाम पे वही, जबकि हम हर जगह पढ़ते हैं स्वास्थ्य धन है, और स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर रहे हैं, धन के लिए ताले लगा के आ रहे हैं। मुझे बहुत ताजुब होता है जब दिल्ली की शादियों में ठंड के मौसम में शादी होती है, बहनें अपने गहने पे बार बार नजर रखती है, मोबाइल पर नजर रखती है, लेकिन अपने शरीर पे वो शॉल नहीं डालती जिससे ठंड से वो बच सके। जो जहाँ पे धन का खर्च सबसे ज्यादा, एक पल में ना जाने का मुफ्त बच जाएगी। मैं एक भाई और बेटे होने के नाते मेरे से कोई शब्द निकल गए हों, छोटी बातें हैं तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरी विनती है कि हम अपने संस्कारों को भी बचाएं, विचारों को बचाएं,
अपने जीवन में निरोगी रहने के लिए जो जो संभव है जरूर करें। अगर सबसे आसान है निरोगी रहना तो अपने विचार को सात्विक कर लें। वंदे मातरम।